हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है महत्वपूर्ण रचनाएं। जैसा कि आप जानते हो, महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली महत्वपूर्ण रचना है, वो है रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी। तो दोस्तों, ये जो रचना है रानी नागफनी की कहानी, एक उपन्यास है और ये हरिशंकर परशाई के द्वारा लिखा हुआ है। हरिशंकर परशाई के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, वो है तट की खोज। तट की खोज, और ये भी उपन्यास है और यह रचना भी श्री हरिशंकर परशाई के द्वारा लिखी हुई है। अगली महत्वपूर्ण रचना है, वो है ज्वाला और तल। ज्वाला और तल, यह रचना हरिशंकर परशाई के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछी हुई रचनाएं हैं, तो आप इसे सीरियस लें और कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिरछी रेखाएं रचना है और रचनाकार हैं हरिशंकर परशाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं। अगली रचना है और यह इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगी एग्जाम्स में। पंचतंत्र। पंचतंत्र रचना विष्णु शर्मा जी की है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली रचना है कामायनी। कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट रचना है झरना। झरना रचना किसकी है? झरना रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। अगली रचना है आशु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगली रचना हमारी है, वो है लहर। लहर, जैसे कि आप देख लें, लाइन भी लहर जैसी बन गई। तो लहर रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। अगली रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक, और ये काव्य है। प्रेम पथिक ये काव्य है और किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं का समावेश इनकी जो है जीवन के अंतर्गत इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे, काव्य लिखे, और इनका स्थान एक उच्च कोटि के लेखकों में, कवियों में और साहित्य के तौर पे देखा जाता है दोस्तों। जन्मेजय का नाग यज्ञ अजात शत्रु। जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजात शत्रु, ये भी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। इसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों, आइए कुछ और रचनाओं के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक रचना है दोस्तों, वो है श्रृंगार रसमंडल। कौन सा? श्रृंगार रस मंडल। ये जो रचना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रचनाकार हैं गोसाई विठलनाथ। कौन है? गोसाई विठलनाथ। विठलनाथ जी हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रचना और देख लेते हैं हम लोग। एक रचना देखते हैं,
ये है 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसके जो लेखककार हैं 84 वैष्णव की वार्ता के, वो है गोसाई गोकुलनाथ। कौन? गोसाई गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। चलिए देखते हैं। अनामिका। अनामिका एक रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली रचना है परिमल। परिमल रचना है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही। नेक्स्ट रचना है, और ये रचना है गीतिका। गीतिका ये भी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना एक और है जो है निहार। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। निहार रचना बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है दोस्तों। अगली रचना है नीरजा। कौन सी दोस्तों? नीरजा रचना है, और किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगली रचना है दोस्तों रश्मि। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगली रचना है विशाख, और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आइए कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल कौन है? लल्लू लाल। अब इस रचना को मैं याद करने की आपको ट्रिक बताता हूं। प्रेम कौन करेगा? प्रेम कौन करेगा? जो लल्लू और लाल होगा। कौन होगा? लल्लू और लाल। प्रेम सागर रचना बहुत ही प्यारी रचना है। और इसमें देख रहे हैं लेखक जो है, लेखक के अक्षरों में सब में ला ही बना है, कोई अक्षर दूसरा यूज ही नहीं हुआ है, सभी में ला का ही प्रयोग हुआ है। तो ये आपको रचना याद रहनी चाहिए। अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि है सुख सागर। सुख सागर। सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की। कौन से? मुंशी सदा सुख लाल। मुंशी सदा सुखलाल की ये रचना है दोस्तों। कौन सी? सुख सागर। अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है नासिकेतोपाख्यान। नाम बड़ा है दोस्तों, मगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसे जरूर लिखवाऊंगा। नासिकेतोपाख्यान। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है सदल मिश्र। सदल मिश्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे भी आप याद रखें। एक और रचना देखते हैं। अब ये रचना जो है सभी को पता होगी, जिसका नाम है अंधेर नगरी।
मैं आशा करता हूं कि दोस्तों इस रचना का नाम आप लोग मुझे बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे? इस कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इस रचना का नाम या लेखक कौन है, इस रचना के लेखक कौन है, ये आप बताइए कमेंट के माध्यम से। अगली देखते हैं। अगली हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु और अजातशत्रु रचना जो है किसकी है, अब आपको बताना है। चलो मैं ही आपको बताता हूं कि अजातशत्रु रचना किसकी है। नीचे आ जाते हैं और इस बॉक्स में आपको बताते हैं कि अजातशत्रु रचना किसकी है। अजातशत्रु रचना है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है आधे अधूरे। रचना है आधे अधूरे और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, चेक करते हैं। लेखक का नाम, तो लेखक हैं इसके मोहन राकेश। मोहन राकेश। अगली एक रचना है, आइए उसको भी देख लेते हैं। रचना देखते हैं कौन सी है। रचना का नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आइए एक और रचना को देखते हैं। रचना का नाम है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा और इसके जो रचनाकार हैं आइए देखते हैं। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
अभी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे महत्वपूर्ण जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।